पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आइबो नहीं करते। आपको पता होता कि नरेंद्र मोदी का रैली है, नहीं आते? नहीं आते, गरीब को लोग के कोई सहाय नहीं है तो फिर का। आज सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा दोस्तों, और दोनों ही तस्वीरें इतनी जबरदस्त है कि आप समझ जाएंगे कि जिनके नाम के आंधी तूफान और जलजला चल रहा था, आज उनके हालत क्या है। ये दोनों तस्वीरें अलग अलग हैं। एक नरेंद्र मोदी साहब की रैली से निकली हुई तस्वीर है, जिसमें महिला ने जो उनके लिए कहा है, यकीन मानकर चलिए अगर खुद मोदी जी ने सुन लिया तो अब रैली नहीं करने जाएंगे और समझ जाएंगे कि 17 सितंबर वाली तारीख बार बार याद क्यों दिलाई जा रही है आरएसएस की तरफ से। तो दूसरी तस्वीर आपको मैं कांग्रेस की यानी राहुल गांधी की एक रोड शो की भी दिखाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, जितनी देखनी है देखते रहिएगा। आज ये बता रहा है कि बदलाव कैसे होता है। एक आदमी जिसे आपने सरकारी एजेंसियों से लेकर तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उसकी छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन वो डिगा नहीं और उसने ऐसे हालात बदले कि आज आप पर वो हालात उल्टे पड़ रहे हैं। दोनों तस्वीरों के साथ साथ आपको ये भी दिखाऊंगा, एक और जगह बड़ा खुलासा होने जा रहा है। जी हाँ, अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा खुलासा कि वहां कैसे वोटों की धांधली हुई, ये खुलासा करने जा रही है कांग्रेस, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या कुछ है वो दिखाऊंगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई एजेंडाधारी नफरती फिल्म आपके सामने परोस दी जाती है और आपको लगता है ये नफरती फिल्म है, तब भी उसके खिलाफ कुछ भूलिएगा मत। क्यों? गिरफ्तार हो जाएंगे। वो भी देखिए। और देखिए, 2 दिन अंडे और मीट खाना बंद कर दीजिए, सरकारी आदेश आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, सबसे पहले ये वीडियो। इस वीडियो में देखिए महिला किस चीज का मीटिंग? ये कौन चीज के जीविका के है? जीविका का? हाँ, यहाँ पे क्या था आज? आज नरेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आइबो नहीं करते। आपको पता होता कि नरेंद्र मोदी का रैली है, नहीं आते? नहीं आते, गरीब को लोग के कोई सहाय नहीं है तो फिर का। मतलब धोखे से। तो ये नरेंद्र मोदी साहब सुन लीजिए, ये जबरदस्ती बुलवाई हुई भीड़ से नहीं है। ये अब आपके बारे में कहा जाता है। अब विश्वास माने ना माने, ये कोई एजेंडा के साथ तहत बुलवाया गया नहीं, और आप ये बात समझ भी रहे होंगे। एक दौर था कि उन लोगों से भी बुलवाया नहीं जाता था जो आपके लिए कहते थे कि 1000 रुपए का पेट्रोल हो जाए तब भी वोट मोदी को ही देंगे। उनसे भी ऐसे बुलवाया नहीं जाता था, लेकिन उस तरह की चीज़ें आपने क्रिएट कर दी थी। ये सारी चीज़ें थी। मैं खुद कहता हूँ कि 2014 में लगने लगा था, 2015-16 तक तो लगता था कि वाकई देश बदलने जा रहा है, ऐसी फीलिंग थी। लेकिन जिसकी मंशा ही नहीं थी देश को बदलने की, बल्कि कुछ और ही मंशा थी, तो उसमें होना ही क्या था? यही होना था जो आज ये महिलाएं कह रही हैं। खैर, आइए एक और देखिए, ये रैली देख लीजिए। ये वोट अधिकार यात्रा की तस्वीर है। ये भी भाड़े पर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपने आप लोग आए हैं। अच्छा, एक खास बात क्या था ना दोस्तों, कि दरअसल क्या होता है ना कि इसमें भी एजेंडाधारी पत्रकार जुटते हैं। वो भी जुटकर ये खंगालने की कोशिश करते हैं कि कोई तो बोले कि हमें पैसा देकर बुलाया गया या वो। इसमें कई पत्रकार मैंने देखे जिन्होंने जानने की कोशिश की, जो इनके साथ भीड़ चल रही है, कि राहुल गांधी आए हैं, वोट चोरी की बात करें, क्या वोट चोरी? तो उन लोगों को नहीं पता, और उसको लेकर बताया जा रहा है कि जिन लोगों को नहीं पता वही राहुल गांधी के साथ आए हैं। दरअसल जिनको नहीं पता, स्कूल कौन आता है? बच्चे स्कूल इसीलिए आते हैं वो पता कर सकें वहाँ पढ़ाई लिखाई कैसे होती है। ये वोट अधिकार यात्रा निकाली इसीलिए जा रही है जिससे लोग जागरूक हो सकें। जागरूक होते तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और इस बार 240 क्या 0 पे अगर सिमट जाते, ये स्थिति है। तो जगाने का काम तो कोई करेगा, लेकिन मैं उस एजेंडाधारी पत्रकारिता के खिलाफ नहीं हूँ। ये होना चाहिए। जैसे कई ऐसे रंगे सियार भी हैं जिनके चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर खिंचनी चाहिए। खैर, अब इससे अलावा भी देखिए और भी कई तस्वीरें। ये बेतहाशा वोट अधिकार यात्रा है, ये निकल रही है, और जहाँ से निकल रही है लोग जोड़ रहे हैं
और जुड़ते हुए इस बात को समझ रहे हैं कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड तो है, लिस्ट में उनका नाम गायब है, ये बात वो समझ रहे हैं। खास तौर पर इसमें यह भी तलाशने की कोशिश की जा रही है इस भीड़ के बीच में कि कितनों को पैसे देकर बुलाया गया है, लेकिन अफसोस अब तक एक भी रिपोर्ट निकल कर नहीं आई कि किसी को पैसे देकर बुलाया गया। यानी बदनाम करने की सारी हथकंडे धरे के धरे रह गए और उधर बिना बदनाम किए ही वो बदनाम हो रहे हैं क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं, भाड़े पर भीड़ बुलाई जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, अगले भी वीडियो, बहुत वीडियो देखिए। यहां पर प्रियंका गांधी, सुपौल में वोटर अधिकार यात्रा है, तो ये रैली निकली है। चूंकि प्रियंका गांधी इसमें पहुंची हैं, प्रियंका गांधी के पहुंचने पर सुपौल में ये वोट अधिकार यात्रा निकाली गई। वहां पर उस वक्त की ये तस्वीर है। इसमें और भी कई तस्वीरें देखिए, ये लुटियंस मीडिया की तरफ से भी डाला गया। ये 8वां दिन है वोट अधिकार रैली का। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इसमें यात्रा में शामिल हुई और ये दोनों इस समय सुपौल में मौजूद हैं, ऐसा दावा किया। अब आइए अगली खबर की तरफ। खबर क्या था, वायर की रिपोर्ट हैरान कर देने वाली है। मात्र 5 विधानसभा में 1.5 लाख वोटर सिर्फ और सिर्फ 1200 से 1300 के आसपास घरों में केंद्रित हैं। ये पूरा खुलासा वोटर लिस्ट का विश्लेषण करने के बाद पता चला है। द वायर की टीम ने 4 विधानसभा में से 14 मामलों की जांच की, जिसमें एक ही पते पर सैकड़ों मतदाता मिले। 1.5 लाख वोटर, 1.5 लाख। जीत का आंकड़ा उठाकर देखिएगा, कई लोकसभा सीटों पर तो इतना है कि आप हैरान रह जाएंगे। 1000, 2-2 3-3 जीत का आंकड़ा। कितनों का खेल किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा, आप अंदाजा लगाइए। ये चल रहा है देश के अंदर, बस सवाल नहीं पूछना है। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। और बड़ा गड़बड़ घोटाला हरियाणा में भी हुआ है। बहुत जल्दी वो जो तथ्य हैं, वो तथ्य हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़ी स्तर पर इस तरह की जो है वोट के मामले में यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग से, तो ये हरियाणा में वोट चोरी के साथ सत्ता चोरी हुई और हम बहुत जल्द तथ्यों के साथ खुलासा करेंगे, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। दरअसल मैं वैसे भी इन सब बातों को केवल राजनीतिक तौर पर आरोपित मानता, लेकिन चूंकि हमने हमारे सामने देखा और खबरें चलाई कि कैसे कांग्रेस जो बीजेपी के जितने भी मंत्री से लेकर सांसद और सांसदों से लेकर जितने भी लोग थे, उन्हें खदेड़ा जा रहा था, जी लताड़ा जा रहा था। पूरा उम्मीद थी और ये खुद बीजेपी वालों को भी अंदर गाने पता था कि खेल खत्म हो गया, नहीं यार चुनाव जीतना मुश्किल है। लेकिन आप पूर्ण बहुमत की सरकार अचानक बना लेंगे तो ऐसा नहीं चल सकता ना। आप हो सकता है कि ऊपर नीचे होता, कहा जाता कि इस इलाके में उस इलाके में नहीं, लेकिन जिस तरीके से हुआ इससे पता लगा खेल तो किया गया है, खुद जानते हैं खेल किया है। वहीं देखिए सुरभि भी लिखती हैं, वो लिखती हैं राहुल गांधी अब चुनाव आयोग को भाजपा पर गिराने जा रहे वोट चोरी का सबसे बड़ा एटम बम। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पेश करेगी ठोस सबूत, अब भाजपा खेल खत्म, राहुल गांधी अजय हैं, ये लिखती हैं। वहीं देखिए क्या हरकतें शुरू हो गई, बौखलाहट, सत्ता जाने की बौखलाहट क्या होती है दिखाऊं, देखिए। जो सपना हमने लोकसभा चुनाव लड़ने, डीएसपी साहब सब लोगों का नाम नोट करिए, उस सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का सबको लिखिए। आपका वोट नहीं चाहिए, घर जाइए, आपका वोट नहीं चाहिए हमको, आपका वोट नहीं चाहिए हमको। अच्छा अशोक चौधरी चिड़चिड़ा क्यों रहे, मैं इनकी वजह बताऊं। ऐसा नहीं विरोध से ना, बिटिया रानी का मोहब्बत। दरअसल इनकी बिटिया रानी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद है सांबवी चौधरी, ये खुद जेडीयू में है। अब बिटिया रानी का भविष्य उज्जवल करना है, विरोध झेल नहीं पाए, अब सांसद हैं तो झेलना तो पड़ेगा ना। कम से कम ऐसा तो नहीं कर रहे ये लोग जैसा कि योगेंद्र राणा ने इकरा हसन के लिए कहा था। मैं तब भी कह रहा था कि इकरा हसन के लिए योगेंद्र राणा जैसे लुच्चे ने जो कहा, इसके अलावा अगर वो सांसदी पर सवाल खड़ता कि इकरा हसन काम नहीं करती, विकास नहीं किया, तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि महिला हो पुरुष सांसद चुनाव काम करना होगा, तो वो गलत था। यहां इन लोगों ने विरोध कर दिया सांबवी चौधरी का। यह बात अशोक चौधरी को बुरी लग गई। अब मंत्री तो मंत्री ठहरा, उस आदमी को कैसे चढ़े, तो धमकी दे रहे हैं। ये सोचिए अशोक चौधरी धमकी दे रहे हैं डीएसपी साहब ये करिए, बस सत्ता का वो है। यकीन रखिएगा अशोक चौधरी जी, बेरोजगार आप भी होने वाले हैं जल्द, और फिर देखिए कौन सा एसपी और कौन सा डीएसपी आपकी बात सुनेगा। इसलिए जनता के साथ मजाक मत करिए, जनता को बिल्कुल हाँकने की कोशिश मत करिए। या और ज्यादा ही दिक्कत है कि आपकी बेटी का कोई विरोध ना करे तो पहली फुर्सत मंगाइए सांसदी छोड़े। सांसदी का मतलब जनसेवक होता है, कोई किसी के घर का वो नहीं है कि फॉर्म भर दिया, उद्योग नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा तेवर कम करके जनसेवक हो, जनसेवक रहो, सर पे मत चढ़ाइए मंत्री पद अपना। जनता को धमकी देते नीतीश के खास मंत्री, बिहार के भ्रष्ट विभाग के मंत्री अशोक चौधरी युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलते हुए सीधी धमकी दे रहे हैं। ए डीएसपी साहब इन सबको अरेस्ट कीजिए। आइए अगला क्या है, मैंने जो बताया था कि उदयपुर फाइल से फिल्म आई थी, उसका विरोध हो रहा, आप देखिए।
अब हुआ क्या है कि इसके एवज में क्या है, खबर है, सचिन गुप्ता नाम के पत्रकार हैं दैनिक भास्कर, उन्होंने कहा कि यूपी में मेरठ में उदयपुर फाइल्स फिल्म का पोस्टर जलाने पर पुलिस ने AIMIM पार्षद फजल करीम, अनीस, शाहिद कासिम को अरेस्ट कर लिया। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने FIR दर्ज कराई थी और उसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया। होना भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी, ठीक है, उनके एजेंडाधारी फिल्म पहले ही डब्बा खोल हो गया। अब डब्बा खोल हो जाए, उस पर ये पोस्टर जला दोगे तो पोस्टर का पैसा कहाँ से आएगा भाई? पोस्टर क्यों जला रहे हो, नुकसान क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा ना, ऐसी नफरती फिल्म आए तो उनका विरोध भी मत करिए। विरोध करने पर भी पुलिस अरेस्ट करती है। इतनी संवेदनशील पुलिस है हमारे देश की, समझ रहे हो, खासकर उत्तर प्रदेश की और असम की भी, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तमाशा चल रहा है। यहाँ पर इनको नहीं कर पाएंगे अरेस्ट, ये देखिए, इनको अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं है। ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में गोवंश की अफवाह फैलाकर हड्डियों से भरे कंटेनर में हिंदूवादी संगठनों ने तोड़फोड़ कर दी, ड्राइवर को पीटा। वहीं पुलिस ने खुद बताया कि नगर निगम ने मुर्दा मवेशी के पशुओं की हड्डी नीलाम की थी। खरीदार इन्हें राजस्थान से लेकर सहारनपुर जा रहा था। गोवंश की झूठी सूचना फैलाई गई। अब ड्राइवर ने FIR कराई लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। सचिन सिरोही जैसे हिंदूवादी संगठन का एक व्यक्ति FIR करता, सब गिरफ्तार, और यहां पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि हिंदूवादी संगठन के लोग थे, तो जरूरी बनता है। अब आइए, राजस्थान में अगर आप रह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश में 28 अगस्त को और 6 सितंबर को नॉनवेज की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वजह क्या है? इस दौरान सभी बूचड़खाने, मटन, चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। पहली बार अंडे की दुकानों पर भी रोक लगाई गई है। यह आदेश पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर धार्मिक संगठनों की मांग के आधार पर जारी किया गया है कि ऐसा करना जरूरी है। अब यह तय करेगी आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, ये भजन लाल शर्मा तय कर रहे हैं, क्योंकि उनके वोटर चाहते हैं कि ये बंद रहना चाहिए, तो अच्छी बात है। बस ये फिर मत कहिए कल किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी की सरकार आती है और वो कुछ चाहते हैं तो फिर बंद करने पर, इस देश तो सबका है ना, किसी एक का वर्ग का तो नहीं। और जाते जाते खबर देखिए, क्या बंद होगा H-1B वीजा? भारतीयों के लिए बड़ा झटका। अमेरिकन रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने जताई आशंका, बोले H-1B वीजा पर रोक लगाने का समय आ गया है। ट्रंप प्रशासन वीजा नियमों की सख्ती करने की तैयारी में अगर रोक लेगी तो भारत के IT प्रोफेशनल्स पर सबसे बड़ा असर होगा। और हम क्या कह रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक है। डाक विभाग ने वहां पर पाबंदी लगा दी ना, तो ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। अब देख लीजिएगा ये मास्टर स्ट्रोक का क्या होगा, पूछेगा ओ माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार।